पापा हम लोग नई दादी को लेने जा रहे हैं। कितना मजा आएगा। दादाजी और नई दादी की शादी होगी। मैं और पायल खूब डांस करेंगे। क्या सिर्फ गर्ल्स ही डांस करेगी? बॉयज नहीं कर सकते डांस? बट पप्पू कैन डांस साला। बैड वर्ड्स। सॉरी पापा। यशी हम अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है यशी, भगवान ना करे कभी हमें वैसे अलग होना पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि हम राधा माँ और बाबूजी की शादी के लिए अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। क्या यशी, आप इतनी सी भी बात नहीं समझे? बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर मुझे एक आइडिया आया है। मैं, पलक, पायल, वेदिका बाबूजी की टीम में, आप, अंश, माली काका और अपने राम दुलारे माँ जी की टीम में। फिर देखिएगा हम लोग लड़की वालों को कैसे नचाएंगे। बहुत मजा आएगा। आरती जी, अभी तक दूल्हा दुल्हन राजी नहीं है और आप प्लानिंग भी कर रही हैं। पहले बाबूजी और बड़ी माँ को राजी तो करना होगा, उन्हें मनाना तो होगा। यशी, हम उन्हें मना लेंगे। देखिए, हम उनका पुनर्विवाह तो करवा के रहेंगे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हम मना लेंगे उन्हें। ठीक है, चलिए। यश, राधा जी, आपका बेटा आकाश एक्सीडेंट हो गया उसका। क्या? हाँ, बहुत खराब हालत है उसकी। आप जल्दी चलिए। बड़ी माँ, राधा माँ, बड़ी माँ। यशी, ऐसे कैसे बड़ी माँ ये छोड़ के कहाँ चली गई होंगी? हाँ, चलिए आरती जी, एक बार बाहर देखते हैं। राधा माँ तो तुम्हें मिलने से रही, लेकिन हाँ, तुम दोनों की एक इच्छा तो मैं जरूर पूरी करूंगी। अपनी माँ को दुल्हन बनाना चाहते हो ना तुम यश? तो ठीक है, दुल्हन तो वो जरूर बनेगी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी की नहीं, किसी और की। आकाश, आकाश, अरे ये चला क्यों गया? मेरा बेटा कहाँ है? तुमने कहा था ना कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो कहाँ है? जल्दी बताओ ना माधव, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बताओ ना मेरा बेटा कहाँ है? आकाश, कहाँ है आकाश? वो देखो। ये कौन है? इन्हें पता है आकाश कहाँ है? आपको पता है मेरा बेटा कहाँ है? बेटे की चिंता है? उसका एक्सीडेंट हो गया। इस उम्र में ना विवाह करने की पड़ी है। क्या? शौक है ना विवाह रचाने का? तो देख, हम कराते हैं तेरा पुनर्विवाह। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? छोड़िए मुझे। अरे दुल्हन है तो सजना तो पड़ेगा ही। अरे मना कहाँ कर रही है?
बेचैनी है बनने की, उसके दूल्हे का इंतजार कर रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। अच्छा ये बात है, अभी बुलाए देते तेरे दूल्हे को। अरे छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे। अरे छोड़ दे, ऐसे कैसे जाने दे? अरे दुल्हन है तो सजना तो पड़ेगा ही ना। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। हाँ हाँ हार पहनाओ हार इसको। अरे सिंदूर लगाओ सिंदूर। अरे पायल बनाओ पायल। जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे? बचाओ मुझे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है यश जी। राधा माँ की पड़ोसियों ने बताया कि वो घर पे थी, फिर अचानक क्यों कहाँ चली गई होंगी? अरे अच्छा हुआ वो औरत खुद ही मुंह छुपा के निकल गई। जीवन में पहली बार समझदारी का काम किया है उसने। अब कोई चिंता नहीं। अरे जब बांसी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? मैं तो कहती हूँ बड़े तालाब में डूबकर मर जाना चाहिए उसे। बुआ जी प्लीज, आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसी गंदी बातें करती हैं। अरे और नहीं तो क्या, तुम लोगों ने उस दिन उसे पंखे पर लटकने से बचाया नहीं होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्यों कोसती रहती हैं आप बड़ी माँ को? आपका उन्होंने क्या बिगाड़ा है? अगर आप किसी का अच्छा नहीं सोच सकती तो कम से कम बुरा भी मत सोचिए। यश बेटा, अच्छा अच्छे लोगों के लिए सोचा जाता है, ये राधा जैसे लोगों के लिए तो ऐसे ही। माँ है वो मेरी, समझिए आप। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब मैं बड़ी माँ के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा आपसे। सालों से देखता आ रहा हूं, लेकिन अब मैं सहन नहीं करूंगा बुआ जी, बहुत हो गया। बड़ी माँ ठीक होंगी। अरे चल। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, चलना तो पड़ेगा ही। मेरे औरत का अपमान मत कीजिए। खबरदार, जो तूने अपने आप को औरत कहा तो कलंकिनी है तू, उल्टा है तू। ढलती उम्र में शादी करने चली है, बड़े घर की मालकिन बनना चाहती है। अरे इतना तो सोचा होता कि उस आदमी की पत्नी को मरे हुए अभी 1.5 महीना भी नहीं बीता और पुनर्विवाह करेगी उससे। भाई आज तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, ये तुम्हारी दुल्हन है। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे पंडित जी जरा जल्दी 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 जल्दी।